हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो क्लासेस में। मैं रणधीर सर और आज की जो वीडियो में आप सबों को बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा झारखंड एसएससी के विद्यार्थियों के लिए और उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो झारखंड पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी झारखंड की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और झारखंड की जनजातियों को जानने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि जनजाति होता क्या है। तो जनजाति एक विशेष समुदाय होते हैं जिनका निम्न लक्षण पाया जाता है। जनजातीय समुदाय में एक विशेष प्रकार का नाम पाया जाता है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जनजातीय समाज में टोटम एवं टैबों की प्रणाली भी होती है। जनजातीय समाज में युवा गृह की व्यवस्था होती है। जनजातीय समाज का अलग शासन व्यवस्था होता है, उसे जनजाति कहते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो जनजातीय समुदाय से तात्पर्य है उन समूहों से जिसने अपने प्रजातियों के गुणों को कार्य पलटते हुए कुछ खास जीवन शैली विकसित की है जो अन्य समुदाय से भिन्न होता है, अन्य समुदाय से भिन्न पाया जाता है, उसे जनजातीय समुदाय कहते हैं। और यहाँ से हम सभी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, आप सभी भी इसका जवाब देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। संथाल जनजाति जो है वो भारत में तीसरे नंबर की जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। तो भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा जनजाति है तो गोड़। गोड़ के बाद दूसरे स्थान पे कौन सी जनजाति है तो भील जनजाति है और तीसरे स्थान पर पाए जाने वाली जनजाति संथाल जनजाति है। और यही आपसे पूछा जाए कि झारखंड में संथाल जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान पर पाया जाता है तो यह पहला स्थान पर पाया जाता है। और क्वेश्चन आपसे यह है कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में विवाह को बपला कहा जाता है। विवाह को क्या कहा जाता है, बपला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, संथाल जनजाति समाज में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है। संथाल समाज में सबसे प्रचलित विवाह है वो है किरिंग बापला। बापला मीन्स क्या होता है, विवाह। और सबसे प्रचलित विवाह है जो संथाल समाज में वो है किरिंग बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, संथालों का सबसे बड़ा ईश्वर कौन है। सबसे बड़ा सर्वोच्च देवता किसे संथाल लोग मानते हैं वो देवता है सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो है संथालों के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। संथालों के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा माने जाते हैं। और भी देवता है इनमें, जैसे पहाड़ों का देवता, तो पहाड़ों के देवता को क्या कहते हैं संथाल लोग, मारंग गुरु। ग्राम देवता को क्या कहते हैं, जाहिर एरा। और कुल देवता यानी गृह देवता, घर का देवता को क्या कहते हैं, ओडग बोंगा। बोंगा मीन्स क्या होता है, देवता। और सर्वोच्च देवता संथालों का कौन सा है, सिंह बोंगा। जाहिर थाल संथालियों का क्या होता है। जाहिर थान है वो संथालियों का क्या होता है तो ग्राम देवता हैं, उन्हें जाहिर एरा कहते हैं। संथालियों के ग्राम देवता को जाहिर एरा कहते हैं। और देवता जहाँ पे पाए जाते हैं यानी उनका जहाँ पे पूजा करते हैं संथाल लोग, उसे क्या कहते हैं, जाहिर थान। और ग्राम देवता को क्या कहते हैं, जाहिर एरा। और जाहिर एरा के जहाँ पे उन लोग पूजा करते हैं उसे जाहिर थान कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका था कि जाहिर थान संथालियों का क्या होता है, तो यह धर्मस्थल हो गया क्योंकि उन लोग पूजा करते हैं। संथाल समाज कितने वर्गों में विभक्त है। संथाल समाज कितने वर्गों में विभक्त है
तो संथाल समाज जो है वह 4 वर्गों में विभक्त है। वो 4 वर्ग है किस्कू, जिसको राजा कहा जाता है। राजा को क्या कहा जाता है? किस्कू। दूसरा है मुर्मू, मुर्मू को क्या कहा जाता है? पुजारी। पुजारी जो भी हैं संथाल समाज में उन्हें मुर्मू कहा जाता है। सिपाही, सिपाही को सोरेन कहा जाता है और कृषक को मरूड़ी कहा जाता है। तो यही 4 वर्गों में बांटा गया है, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरूड़ी, यानी राजा, पुजारी, सिपाही और कृषक के रूप में 4 वर्गों में विभक्त हैं संथाल समाज। संथाल समाज का ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट बताए। तो संथाल समाज में ग्राम देवता को जो कहते हैं वो जाहिर एरा, और जाहिर एरा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? जाहिर थान। ग्राम देवता को क्या कहते हैं? जाहिर एरा। संथाल महिलाओं में निम्न में से किस स्थान पे जाना वर्जित है? तो संथाल समाज में माझी थान जो जगह है वहां पे महिलाओं को जाना वर्जित है, वहां पे महिलाएं नहीं जा सकती हैं। संथाली गांव का प्रधान कौन होता है? तो संथाली गांवों का जो प्रधान होता है वो होता है माझी। माझी संथाली गांव का प्रधान जो होता है वो होता है माझी। संथाली गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो संथाली समाज का जो धार्मिक प्रधान होता है, संथाली गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे नायके कहते हैं। संथाली समाज का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। संथाली समाज, संथाल जनजाति झारखंड के किस जिले में बसते हैं? संथाल जनजाति भारत के और झारखंड के किस जिले में बसते हैं? संथाल परगना, बोकारो, हजारीबाग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ये आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जिलों में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन है जिसे वह 5 दिनों तक मनाते हैं? तो आपका एक क्वेश्चन ये भी है, कौन सा पर्व है जो 5 दिनों तक मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सोहराय। सोहराय जो है वह संथाल जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है जिसे 5 दिनों तक मनाते हैं संथाल समाज के लोग। संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो संथाली समाज का एक क्वेश्चन तो यहाँ हुआ कि संथाली भाषा का लिपि क्या है? तो संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओलचिकी लिपि। और इस लिपि के आविष्कारक कौन है? तो इस लिपि के आविष्कारक हैं रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया जो संथाली भाषा का लिपि है। भारत सरकार ने संथाली भाषा को संविधान में 100वां संशोधन करते हुए किस अनुसूची के अंतर्गत रखा है? यह 100वां संशोधन नहीं होगा, यहाँ 93वां संविधान संशोधन होगा। 93वां संविधान संशोधन में संथाली भाषा को कौन सा अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची होगा 8। 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को रखा गया है। 93वां संविधान संशोधन जो कि 93 नहीं 92 संविधान संशोधन हुआ जो 2003 में हुआ। 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जनसंख्या के दृष्टि से संथाल जनजाति का स्थान झारखंड में कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से संथाल जनजाति का झारखंड में जो स्थान है यह पहला है। और यही पूछा जाए कि भारत में कौन सा स्थान है संथाल जनजाति का, तो तीसरा स्थान है। और झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से संथालों का पहला स्थान है। संथाल जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो संथाल जनजाति का संबंध है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध। मुंडा जनजातियों में गांव का प्रधान कौन कहलाता है? मुंडा जनजाति में
गांव का जो प्रधान होता है वह मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति में गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। और मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो उरांव। और तीसरे स्थान पर है वो मुंडा जनजाति है। वह तीसरे सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। मुंडा शब्द का जो अर्थ है विशेष व्यक्ति अथवा गांव के प्रमुख होते हैं। यानी यहाँ क्वेश्चन था कि गांव का प्रधान कौन होता है, तो उसे मुंडा कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हैं वो हैं ए नोटॉट। ए नोटॉट जो हैं इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हैं। मुंडास एंड देयर कंट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडास एंड देयर कंट्रीज के लेखक हैं शरद चंद्र राय। शरद चंद्र राय जो हैं वो मुंडास एंड देयर कंट्रीज पुस्तक के लेखक हैं। मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा ईश्वर क्या कहलाता है? सर्वोच्च देवता होता है मुंडा जनजाति में, वो क्या कहलाते हैं? तो है सिंगा बोंगा। सिंग बोंगा मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता है और संथालों का भी सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा होते हैं। मुंडा जनजाति किस समूह से संबंधित है? तो मुंडा जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और संथाल जनजाति है वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति से आपका संबंधित है। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होडो जागर कहते हैं। मुंडा जनजाति अपने भाषा को क्या कहते हैं? होडो जागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मुंडा जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में कौन सा स्थान रखता है? तो मुंडा जनजाति है वो जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में तीसरा स्थान रखता है। मुंडा जनजाति झारखंड में जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान रखता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो है सरना स्थल। सरना स्थल में क्या है? पूजा करते हैं मुंडा जनजाति के लोग, और अखरा स्थल में सांस्कृतिक क्रियाकलापों का समावेश होता है। मुंडा जनजाति के लोग अपने ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो ग्राम देवता को क्या कहते हैं? हाथू बोंगा। बोंगा मीन्स क्या होता है? बोंगा मीन्स देवता और हाथू मीन्स गांव। हाथू मीन्स गांव हो गया और बोंगा मीन्स देवता। उरांव जनजाति किस समूह से संबंधित है? तो उरांव जो जनजाति है यह झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पे पाए जाते हैं, और भारत में कहा जाए तो ये चौथे स्थान पे पाए जाते हैं जनसंख्या के दृष्टि से। उरांव जनजाति हैं वो कौन से समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ समूह से संबंधित है। कौन से समूह से? द्रविड़ समूह से उरांव जनजाति संबंधित है। उरांव जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? उरांव जनजाति की भाषा जो है वह कुड़ुक कहलाती है। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुड़ुक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो सूर्य होता है। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो उरांव जनजाति के लोग हैं वो छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर में सर्वाधिक उरांव लोग पाए जाते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में इनका निवास स्थान है। और जो उरांव जनजाति का आगमन हुआ है वह उत्तर पश्चिम झारखंड से हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर उरांव में है। सबसे पढ़े लिखे लोग जनजातियों में कौन से हैं? टोटल कितने जनजाति हैं झारखंड में? 32, जिसमें 8 को आदिम जनजाति के रूप में रखा गया है। और सबसे ज्यादा उन जनजातियों में पढ़े लिखे लोग कौन से होते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग होते हैं। तो उनकी परसेंटेज कितनी है? तो 52.5, यानी कहीं कहीं देता है कि 52.5, कहीं पे 52.6, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है? 52.5% पाए जाते हैं झारखंड में उरांव जनजाति पढ़े लिखे लोग। ताना भगत झारखंड के किस जनजाति संप्रदाय से हैं? तो ताना भगत जो हैं वो झारखंड के उरांव जनजाति से संबंधित है। और उरांव जनजाति अस्थाई कृषक है और ये हड़िया पान कहते हैं। हड़िया अपने आप को उरांव शब्द है। हड़िया क्या है? उरांव शब्द है। और उरांव जनजाति को वर्तमान में 2 भागों में बांट दिया गया है, सरना उरांव और बलाई उरांव। सरना उरांव और बलाई उरांव। बलाई उरांव को ईसाई उरांव भी कहते हैं, यानी सरना उरांव और ईसाई उरांव। सरना उरांव है उनके 100 का दाह संस्कार करने का प्रचलन है, यानी मृत्यु के बाद उन्हें जलाने का प्रचलन है। और महिलाएं भी दाह संस्कार में यानी सौदाह में आपका भाग लेती हैं। और जो ईसाई उरांव हैं उन्हें मरने के बाद उन्हें दफनाने का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। यह गांव के बीचों बीच होता है, सरना स्थल के करीब होता है। यहाँ पे शिक्षा, जनजातीय संस्कृति का शिक्षा दी जाती है युवा गृह में। और धुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। उरांव जनजाति के सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन कहलाता है? तो उरांव जनजाति के सर्वशक्तिमान जो ईश्वर हैं वो धर्मेश कहलाते हैं। धर्मेश का मानना है कि इनकी विशेषता जो है सूर्य देवता के समान है। उरांव जनजाति में गांवों के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो गांव के पुजारी को कहा जाता है पाहन। उरांव जनजाति में जो है गांव के पुजारियों को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।